EFM पेपर भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था, इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, इसके चैप्टर 9 आज हम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बैंकिंग क्षेत्र में नव प्रवर्तन पढ़े थे, जिसमें वर्तमान समय में बैंकिंग में क्या क्या नए परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। इसी चैप्टर के ये सेकंड वीडियो है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी विभिन्न योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। जिसमें फर्स्ट है इसमें इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 सितंबर 2018 को नई दिल्ली स्थित ताल कटोरा स्टेडियम में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आईपीपीबी का शुभ आरंभ किया। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के जरिए बैंकिंग सेवाएं देश भर में दूरस्थ स्थानों और वहां रहने वाले लोगों तक बड़े आसानी से पहुंच जाएंगी, जिससे वित्तीय समावेशन की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है। इस अवसर पर देश के 650 जिलों में आईपीपीबी की शाखाएं खोली गई। इस योजना के जरिए डाकिया द्वारा लोगों के घरों पर उपयुक्त सेवाएं सुलभ कराई जाएंगी और आईपीपीबी डिजिटल लेन देन की सुविधा भी प्रदान करेगा और इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ प्रदान करने में भी मदद करेगा, जिसके तहत किसानों को सहायता मुहैया कराई जाती है। हाल के महीनों में डाक सेवकों के कल्याण और उनकी लंबित मांगों को पूरा करने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। नेक्स्ट है डाकघर मासिक आय योजना, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। इस योजना में 5 वर्ष के लिए 4.5 लाख रुपए निवेश करना होता है। इस अकाउंट पर हर महीने 2,737 रुपए मासिक मिलते हैं। इस योजना को निवेश के सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है, जिस पर 7.3% सालाना ब्याज मिलता है और यह खाता बच्चों के नाम से भी खोला जा सकता है। यदि बच्चा 10 वर्ष से कम उम्र का है तो माता पिता की ओर से खाता खोला जा सकता है। डाकघर के नियमों के अनुसार हर महीने 1500 रुपए जमा करवाकर इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। इस योजना की कुछ अलग विशेषताएं हैं, जैसे कि खाते को किसी भी शहर में ट्रांसफर करवाया जा सकता है। इसके साथ साथ इसमें मंथली इनकम होती है जो कि 2,737 रुपए होगी। मैच्योरिटी के बाद जमा पूंजी 4.5 लाख बोनस जोड़कर वापस मिल जाती है। यहाँ पर जॉइंट अकाउंट की सुविधा भी है। इस स्कीम के अंतर्गत जॉइंट अकाउंट खोला जा सकता है। इस खाते में जमा की जाने वाली रकम पर और इस पर मिलने वाली ब्याज पर किसी भी तरह की इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलती है और मैच्योरिटी से पहले यदि पैसे निकलवाने हों तो 1 वर्ष के पश्चात पैसे निकाले जा सकते हैं और बदले में जमा कर रकम पर 2% पेनल्टी देनी होगी। इसके साथ इस खाते में एक मुश्त राशि जमा भी की जा सकती है। तो ये सभी विशेषताएं थी डाकघर मासिक आय योजना की। नेक्स्ट है लघु वित्त बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों को लघु वित्त बैंकों के रूप में कार्य करने की अनुमति दे दी है। इस निर्णय के फलस्वरूप शहरी सहकारी बैंक बैंकिंग की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। शहरी सहकारी बैंक वर्तमान में आरबीआई और संबंधित राज्य सरकार दोनों द्वारा नियंत्रित होते हैं, पर ऐसा होने से शहरी सहकारी बैंक पूर्णतः आरबीआई के नियंत्रण में चले जाएंगे। लघु वित्त बैंक सभी बैंकों की तरह पैसा जमा करने और ऋण देने का कार्य करते हैं, पर उनको मुख्य रूप से अपनी सेवाएं छोटे व्यवसायियों, छोटे एवं सीमांत किसानों, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों और असंगठित क्षेत्र की इकाइयों को देनी होती है। इनको ये अपना 3/4 ऋण देते हैं। 2 लाख रुपए तक के जो नगद लेन देन है वो इन बैंकों के द्वारा किया जा सकेगा और यदि हम खातों में न्यूनतम बैलेंस की बात करें तो 6 महानगरों में औसतन 3,000 रुपए न्यूनतम बैलेंस रखना होगा। शहरों में औसतन 3,000 रुपए बैलेंस रखना होगा। अर्ध शहरी जो शाखाएं हैं वहां पर 2,000 रुपए बैलेंस रखना होगा और ऐसा नहीं होने पर 20 रुपए ग्रामीण शाखाओं में और 100 रुपए शहरी शाखाओं में शुल्क देना होगा। नेक्स्ट इसमें प्रधानमंत्री
जन धन योजना PMJDY 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे गरीबों का भाग्य बदल जाएगा। मेरा खाता भाग्य विधाता। बैंकों में शून्य राशि से खाता खोला जाएगा। जमा राशि पर ब्याज मिलेगा। ऋण की सुविधा मिलेगी। खाता धारकों का 1 लाख रुपए तक की राशि तक का दुर्घटना बीमा किया जा सकेगा। खाते पर OD की सुविधा मिलेगी, जिससे गरीब लोगों को सूदखोरों के यहाँ ऋण लेने नहीं जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना की कुछ विशेषताएं इस प्रकार से हैं। इसमें खाता खोलने की जो प्रक्रिया है वो बहुत सरल है। यहाँ इस योजना में खाता खोलने पर शून्य राशि से भी खाता खोला जा सकता है और न्यूनतम जमा शेष की भी कोई यहाँ पर बाध्यता नहीं है। इस योजना में खाता खोलने एवं लेन देन करने पर कोई सेवा शुल्क नहीं लिया जाता, अर्थात समस्त सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं। इस खाते में जमा पर दैनिक आधार पर 4% की दर से इंटरेस्ट दिया जाएगा। इस खाते में भारत में कहीं भी आसानी से पैसे भेजे जा सकते हैं। इस खाते के 6 माह तक यदि संतोषजनक अकाउंट ऑपरेट हो रहा है तो उसको ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलेगी, और यह ओवरड्राफ्ट की जो सुविधा है वो 10,000 रुपए की राशि तक मिलेगी। खाते धारक को घर खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, शिक्षा, कृषि एवं गैर कृषि, खुदरा व्यापार आदि के लिए भी आसानी से जन धन योजना से ऋण उपलब्ध हो सकेगा। इसी के साथ खाता धारक की यदि आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो परिवार को 1 लाख रुपए की राशि का दुर्घटना बीमा का भी लाभ मिलेगा और 30,000 का जीवन बीमा मुफ्त में मिलेगा। इस खाते में वृद्धावस्था या अन्य कोई पेंशन है उसकी राशि भी जमा हो सकेगी और साथ ही साथ यह खाता आधार कार्ड से जुड़ा होगा। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री जन धन योजना की ये सभी विशेषताएं थी जिनके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा धन से वंचित लोगों का वित्त पोषण करने के लिए मुद्रा योजना प्रारंभ की गई। इस योजना में छोटे उद्यमियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए बैंक ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। इस योजना की कुछ विशेषताएं इस प्रकार से हैं कि 10 लाख रुपए तक का ऋण उचित ब्याज दर पर मिलता है, कोई जमानत नहीं दी जाती, केवल निकाले गए धन पर ब्याज लगता है, ऋण आसान किश्तों में उचित सीमा समय में चुकाए जाते हैं, मुद्रा कार्ड से किसी भी ATM से पैसे निकालने की सुविधा भी मिलती है, मुद्रा कार्ड से POS मशीनों या ई-कॉमर्स से खरीदारी की सुविधा मिलती है। यहाँ पर शिशु लोन दिया जाता है जिसकी राशि 50,000 रुपये तक है, किशोर लोन दिया जाता है जिसकी राशि 50,000 से 5 लाख रुपए तक है और तरुण लोन दिया जाता है जिसकी राशि 5 लाख से 10 लाख रुपए तक है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत लगभग 10 करोड़ आवेदकों को 4 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया गया। आवेदकों में 3 करोड़ लोग ऐसे थे जिन्होंने पहली बार बैंक से ऋण लिया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये योजना जून 2015 से प्रारंभ की गई। इस योजना में ग्राहक के खाते में से प्रति वर्ष 12 रुपए की कटौती की जाती है। इसमें पॉलिसी धारक किसी को नामित कर सकता है और 18 से 70 वर्ष की आयु तक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इसके लिए ग्राहक को एक सहमति पत्र भरना पड़ता है जो प्रत्येक बैंकों में उपलब्ध होता है। इसमें 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा होता है और विकलांग होने पर 1 लाख रुपए भी होगा। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। यह योजना भी 1 जून 2015 को प्रारंभ की गई। इस योजना का सदस्य कोई भी बैंक खाता धारक हो सकता है जिसकी आयु 18 वर्ष या 50 वर्ष के बीच में है तथा जिसने इसमें शामिल होने हेतु अपनी सहमति भी दे दी है। इस योजना में ग्राहक द्वारा प्रतिवर्ष 25 मई से 1 जून के पहले 330 रुपए की राशि सेवा कर यदि लागू हो तो बचत खाते में डेबिट करने की सहमति भी देनी होती है। इस योजना में जीवन कवर 2 लाख रुपए तक का होगा। इसमें खाता धारक बीमित को नामांकन की भी सुविधा दी जाती है
और बीमित सदस्य की मृत्यु होने पर नामित को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। योजना के लिए सहमति पत्र भी भरना होता है और योजना के शुरू होने के 45 दिन से रिस्क कवर प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना। प्रधानमंत्री के द्वारा महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई। इसमें कन्या के नाम से ही अभिभावक द्वारा खाता खुलवाया जा सकता है। इसमें वर्ष में न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा कराए जा सकते हैं। इस खाते की राशि मैच्योरिटी डेट पर मिल जाती है। इससे कन्या की पढ़ाई, कन्या शादी के समय आवश्यक धन राशि उपलब्ध हो जाती है। इस खाते पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। इस खाते की परिपक्वता अवधि खाता खोलने से 21 वर्ष की आयु तक की होती है और पढ़ाई के लिए इस खाते में से लड़की की आयु 18 वर्ष होने और 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 50% राशि निकाली जा सकती है। शादी के लिए 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ही पैसे निकाले जा सकते हैं और इस खाते में जमा राशि की 80C में 1.5 लाख रुपए तक की छूट भी मिलती है। एंड लास्ट टेस्ट में हमारा वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004। यह योजना भारत सरकार के द्वारा 2 अगस्त 2004 से प्रारंभ की गई। यह योजना 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या 55 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने पर या पूर्व सैनिक स्थिति में 50 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने वाले लोगों के लिए प्रारंभ की गई। इस योजना में न्यूनतम 1000 रुपए और मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। यह खाता 5 वर्ष के लिए खोला जा सकता है, जिसे 3 वर्ष के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। इस पर ब्याज की दर समय समय पर निर्धारित की जाएगी। मासिक ब्याज दिया जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा और ब्याज की जो इनकम है वो टैक्सेबल होगी। खाते में नॉमिनेशन की सुविधा भी उपलब्ध होगी और खाता 1 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर बंद भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से बैंकिंग क्षेत्र में जितनी भी नवीन विभिन्न योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, हमने उन सभी का यहाँ पर अध्ययन किया।